इमेजिन करो तुम आईसीयू में अकेले हो एंड एक पेशेंट का हार्ट रेट अचानक से 190 तक चला जाता है। पेशेंट ब्रेथलेस होने लगता है, बीपी भी कम होने लगता है। तुम कैसे बचाओगे पेशेंट को? टैकीकार्डिया को तुम सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, नैरो एंड वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अब पेशेंट अगर स्टेबल है तो हमें पेशेंट का रिदम देखना है कैसा है। रिदम में तुम सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो दिख रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली एसवीटी हो सकता है। अगर वाइड है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा तो ये मोस्ट प्रोबेबली वीटी हो सकता है। नाउ वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में हमें वीटी मिलता है। इसमें तुम्हें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की विड्थ ज्यादा मिलेगी। अब वीटी में दो टाइप होते हैं, मोनोमॉर्फिक वीटी एंड पॉलीमॉर्फिक वीटी। इसमें भी तुम्हें वही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले देखना है पेशेंट स्टेबल है या नहीं। अगर पेशेंट स्टेबल है तो तुम 150 mg कार्डेरॉन दोगे ओवर 10 मिनट्स एंड अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो विल गो फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ कार्डेरॉन, जिससे जरूर सेटल होगा। एंड अगर अनस्टेबल है पेशेंट, मतलब बीपी लो है, सीवियर चेस्ट पेन है या फिर मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड है, अनकॉन्शियस है बट पल्स प्रेजेंट है, तो विल गो फॉर द शॉक, दैट इज सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन में भी शॉक ही दिया जाता है एट द पीक ऑफ आर वेव, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नाउ आर वेव पे ही हमें क्यों शॉक देना है? क्योंकि गलती से अगर हमने टी वेव पे शॉक दे दिया तो पेशेंट विल गो इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसलिए वी गिव सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन इन वीटी एंड नॉट नॉर्मल शॉक, क्योंकि उससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। सिंपल। एंड पॉलीमॉर्फिक वीटी, दैट इज टॉसिडी पॉइंटस भी बोलते हैं इसे। इसमें तुम्हें कुछ ऐसा रिदम मिलेगा। वीटी ही है ये बट पॉलीमॉर्फिक वीटी है। इसमें तुम्हें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिमिलर नहीं दिखेंगे। इसमें तुम्हारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस विल कीप चेंजिंग इन साइज एंड शेप्स। इसमें भी तुम्हें देखना है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं। पहले अगर पेशेंट स्टेबल है तो तुम मैग्नीशियम सल्फेट दोगे 2 ग्राम्स ओवर 10 to 15 मिनट्स। ये करेक्ट करने में रिदम हेल्प कर देगा। एंड अगर अनस्टेबल है रिदम तो शॉक देना है पेशेंट को। सिंपल। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्ट नहीं करना, शॉक देना है सिर्फ। सिंपल। एक और बात याद रखो, जब तुम्हें ये टैकीअरिथमियाज मॉनिटर पे मिलते हैं तो पेशेंट का स्टेबल है या अनस्टेबल है देखना जरूरी है एंड पल्स चेक करना भी जरूरी है। अगर पल्स नहीं है पेशेंट की तो तुम इसको कार्डियक अरेस्ट जैसे ट्रीट करोगे। कोई भी टैकीअरिथमियाज को यू विल गिव सीपीआर एंड शॉक दोगे तुम, और एवरी 3 to 5 मिनट्स 1 mg एड्रेनलिन दोगे। मतलब इसे तुम्हें पूरा कार्डियक अरेस्ट जैसे ही ट्रीट करना है। एंड ये सब टैकीअरिथमियाज का कॉज ठीक करना मत भूलो। सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करो एंड ये टैकीअरिथमियाज खुद सेटल हो जाएंगे। अब अकेले आईसीयू में तो डरना मत।